किधर है? दो है? हाँ। दिख रहे हैं क्या अभी? दिख रहे नहीं वो। कहाँ से दिख रहे हैं? जो ऊपर क्या गया इसके यहाँ से होते हैं इसके छोटा तो नीचे इधर डालेंगे। बड़ा है? छोटा है लेकिन दो है क्या? दो है? दो है हाँ। क्या मालूम वो एक ही दिख रहा था कि है दो के जोड़ो वगैरह 3-4 दिन से ये मारना अपन मारते हैं नहीं मारना नहीं क्यों मारना इसलिए अपन ने कुछ करा ही नहीं मारना था ही नहीं। यहाँ दिखे आती है और क्या क्या आई क्यों नहीं? बस बस वही बेटा वही वाली दामनी दे रे दामनी के हट का नहीं नहीं है दमन नहीं है ना हाफनीज परत को ने आज तक के दमने में तो मैं अमित कर देता सांप कोबरा ब्लैक में और दे मेरे वो दूर निकल नीचे ना इससे हो रहा है नीचे से इससे ईंट अलग कर दे यार सामने हटो भाई कर दो था यार वही समझ नहीं यार सिंगल कैसे था अरे डोंडी पकड़ ली अरे मर जाएगा यार आई वही अड़ी या तो या नेशड पड़ेगा काना वो एक का सो जबरदस्ती के दो है मेरे इधर में कभी नहीं जाते कौन क्या बड़ो है काना इंटर ले आए तो किने फटाफट ए मोबाइल खेलने मेले नहीं तो किन फटाफट आई फेंक दो ना और ये इंटर चिल्लर कर लो एक और रहेगा वो नगाई जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं आया था ग्राम अमलावदिया नयापुरा क्षेत्र और अभी आपने देखा कि किस तरह से ईंटों में से इस बेंडेड रेसर स्नैक को निकाला गया। हिंदी में इसे धूल नागिन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहले इसको जार में करता हूँ मैं। नागिन अत्र बोलो जे यार नागिन ना मतलब धूल नागिन नहीं एक और रहेगा वो। तो ये अगर एक हाँ पे तो दो धड़े में रखा गया धड़े में वो काम पे गए। तो दोस्तों अभी शायद एक सांप और इनकी नज़र में है और ऐसा कह रहे हैं कि एक सांप और है। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें दूसरा सांप मिलता है या ये एक सांप ही इन्हें बार बार दिख रहा था। कौन यार हाय जाए ना जी तो अरे एक हरका यार तो व्यवस्था भयो जे तो काका बाबारा वो कालो है। तो दोस्तों हमें दूसरा सांप भी मिल चुका है। तो चलिए दोनों एक तरह के ही सांप हैं, दोनों बेंडेड रेसर है। तो इसे भी हम जार के अंदर कर देते। ये मैं देखा तो क्या ऊपर है क्या वो काढ़ो था तो मतलब ये तो दो बेटा ये ईंट और हटाओ हमारे में और हाँ हम तेरा कालो है कालो है। पहला बात आई थी कि 3 है। एक दूसरा तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से इस बेंडेड रेसर स्नैक हमें 2 मिले यहाँ पर और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और ईंटों के बीच में ये सांप बैठे हुए थे। तो अभी इन्हें वापस प्रकृति में मुक्त किया जाएगा। तो इसी तरह से बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ही हमने 2 बेंडेड रेसर स्नैक को रेस्क्यू किया और अशोक भाई हैं, इनके कहने पर ही हम इनके घर के पीछे के हिस्से में, चूँकि ये सांप विषैले और जहरीले नहीं होते और यही सोच हमें चाहिए क्योंकि इंसानों की यही सोच जो है इन सांपों को बचा के रखेगी। और बहुत बहुत मैं इनको धन्यवाद दूँगा कि इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि इन सांपों को जो है हमारे घर के पीछे ही आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने सांप रेस्क्यू किए थे वो इस जगह से किए थे
और कुछ ही दूरी पर जो है हम इन सांपों को रिलीज़ कर रहे हैं। तो एक बार आपको पास से दिखाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है बेंडेड रेसर स्नैक, हिंदी में धूल नागिन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये सांप हूबहू जो है नाग की तरह दिखाई देता है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये सांप जो है एक नाग है या कोबरा सांप है। और इसका चेहरा भी आप देखेंगे तो बिल्कुल नाग की तरह दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं इसके पैटर्न को, इसके चेहरे को। और ये सांप नीचे से हल्के से पीले दिखाई देते हैं। और जब ये छोटे होते हैं तो इनके ऊपर इस तरह से बैंड्स होते हैं जो आप देख सकते होंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बैंड्स होते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और ये बैंड्स जो है इनके शरीर पर से हट जाते हैं। और ये सांप बिल्कुल भी विषैला और जहरीला नहीं होता दोस्तों। आप इसके चेहरे को देखिए, बिल्कुल नाग की तरह दिखाई देता है। इस वजह से इसे पहचानने में कई बार गलती हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों सांपों को हम यहाँ आज़ाद करते हैं। परसों तो अभी पकड़ के गया था मैं। उसी जगह है, वहाँ पे छोटा ही है। इधर दोस्तों हो देखो, यहाँ था, यहाँ से उधर गए उसको। तुम हाथ में कुछ पहन लो नहीं। हाँ पहन लूंगा ना, पकड़ लो पहले। 2 दिन पहले ही हमने यहाँ से 2 बेंडेड रेसर स्नैक को रेस्क्यू किया था। और आज फिर जो है इन्हीं ईंटों में एक और हमें बेंडेड रेसर स्नैक मिला। तो चलिए उसको निकालते हैं। ढक्कन खोलो तो ना। तो दोस्तों, इन सांपों से कोई नुकसान नहीं है और ये एक विषैला सांप नहीं होता, जहरीला सांप नहीं होता। हिंदी में इसे धूल नागिन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, लेकिन ये जो सांप होता है कोबरा की तरह दिखता है और इसका जो मुंह होता है, चेहरा जो होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो दोस्तों आप इसको देखिए, इसके चेहरे पे और इसकी बॉडी पर जो है आपको कुछ बेंड्स दिख रहे होंगे, पट्टियाँ दिख रही होगी वाइट कलर की। जैसे जैसे ये वयस्क हो जाता है तो ये जो बेंड्स है, ये जो पट्टियाँ हैं इसके ऊपर से हट जाती है और इसका जो कलर है वो पूरी तरह से ब्राउन हो जाता है। और ये सांप नीचे से हल्का सा पीला आपको दिखाई देगा। लेकिन ये सांप बिल्कुल भी विषैला और जहरीला नहीं है। नाग की तरह दिखता है लेकिन नाग नहीं है। नाग अपने फन को फैलाता है, कोबरा सांप, लेकिन ये सांप फन नहीं फैला सकता और इसकी आंखों से इसकी पहचान कर ली जाती है। तो दोस्तों परसों भी हमने इसी क्षेत्र से 2 बेंडेड रेसर स्नैक निकाले थे और ये तीसरा हमें इस जगह पर मिला। तो चलिए दोस्तों इसको भी जार में करते हैं। और कुछ ही दूरी पर हमने इन सांपों को छोड़ा था, तो आज भी इस सांप को हम उसी जगह पर जो है रिलीज़ कर देंगे जहाँ पर पहले 2 सांपों को रिलीज़ किया था।
तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं जार के अंदर। तू कौन है? दूसरा है वो ईंट में तो बैठो तो ईंट में तो बैठो तो काम हम तो नहीं कर रहे थे। तो इसे कहा जाता है बेंडेड रेसर स्नेक, हिंदी में धूल नागिन के नाम से जाना जाता है। और सांप बिल्कुल भी विषैला और जहरीला नहीं होता। तो हमने जहाँ से इसको रेस्क्यू किया है वहीं से कुछ कदम की दूरी पर ही हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस सांप से कोई खतरा नहीं है। और पूरा जो एरिया है वो नेचुरल एरिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ऐसी जगह पर सांप रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको यहीं रिलीज़ कर रहे हैं।